एंटरटेनमेंट कैटेगरी का सबसे बड़ा अवार्ड ऑस्कर अवार्ड को माना जाता है और जितने भी फिल्मी सितारे हैं उनका ऑस्कर जीतना ड्रीम होता है। हर बार की तरह इस बार भी कोई इंडियन मूवीज ना तो ऑस्कर जीत पाया है और ना ही ऑस्कर अवार्ड के लिए नॉमिनेट हो पाया है। पिछले साल 2025 में लापता लेडीज को सिर्फ शॉर्ट लिस्टेड किया गया था। ठीक वैसे ही इस साल होम बाउंड मूवी को बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म के लिए केवल शॉर्ट लिस्टेड किया गया। बाद में केवल 5 विदेशी मूवीज को नॉमिनेशन मिला और फाइनली नॉर्वियन मूवी सेंटिमेंटल वैल्यू को 2026 के लिए बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म के कैटेगरी में ऑस्कर अवार्ड दिया गया। क्या सेंटिमेंटल वैल्यू मूवी बहुत अच्छी है या होम बाउंड मूवी के साथ भेदभाव किया गया है? मूवी की कहानी दो ऐसे दोस्त की है जिन्होंने सिखाया जाति और धर्म से भी बढ़कर कोई रिश्ता है तो वो इंसानियत का। होम बाउंड मूवी उत्तर प्रदेश के दो दोस्त, एक मुस्लिम समुदाय के मोहम्मद सयूब और दूसरा दलित हिंदू अमृत कुमार की रियल स्टोरी पर बनी फिल्म है। दोनों का सपना पुलिस बनना होता है और वे दोनों पुलिस भर्ती परीक्षा में शामिल भी होते हैं, लेकिन उस परीक्षा में सिर्फ अमृत ही पास होता है। इसके बावजूद भी उसकी बेरोजगारी और बेबसी कम नहीं हो पाता है क्योंकि भर्ती की प्रक्रिया को अगले 1-2 साल के लिए स्थगित कर दिया जाता है। दुख की बात यह है कि जब अमृत पुलिस विभाग में भर्ती अपडेट लेने जाता है तो वहाँ के सीनियर द्वारा अपडेट देने के बजाय उसका जाति पूछा जाता है और हर बार सरकारी फॉर्म भरने के दौरान कास्ट कैटेगरी में जनरल डालता ताकि नौकरी होने के बाद ऑफिस में उसका कोई मजाक नहीं उड़ाए। वहीं दूसरी ओर मोहम्मद सयूब अपने घर को फाइनेंशियल सपोर्ट देने के लिए प्राइवेट कंपनी में ऑफिस बॉय का काम करना शुरू करता है, लेकिन वहां भी उसे मुस्लिम धर्म से होने के कारण जलील करते और शक की निगाह से देखते। बाद में अमृत कुमार अपने घर की आर्थिक स्थिति को देखते हुए गुजरात के सूरत शहर में कमाने चले जाते हैं। उसके जाने के कुछ दिन बाद मोहम्मद सयूब भी उसी के पास चला जाता है। क्या होम बाउंड मूवी को सरकारी नौकरी के संघर्ष और जाति धर्म के भेदभाव के कारण ऑस्कर अवार्ड के लिए शॉर्टलिस्टेड किया गया? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इस मूवी में साल 2020 के कोविड-19 पैंडेमिक को दिखाया गया जो सिर्फ इंडिया को नहीं पूरे वर्ल्ड को हिलाकर रख दिया था। जब पहली बार 2020 में 21 दिनों का लॉकडाउन लगा उस समय सभी फैक्ट्री, कंपनी और दुकानें बंद हो गई थी। लोगों के पास खाने के पैसे नहीं थे। बड़े बड़े शहरों में फंसे लोग चाहते थे कि किसी भी तरह घर पहुंच जाए। कुछ लोग पैदल तो कुछ लोग अलग अलग गाड़ियों के सहारे जैसे तैसे अपने घर के लिए निकल पड़े थे। वैसे ही मोहम्मद सयूब और अमृत कुमार की फैक्ट्रियां लॉकडाउन में बंद हो गई। अब उन दोनों के पास घर लौटने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नजर नहीं आ रहा था। वे दोनों भी सभी लोगों की तरह पुलिस से छिप के लोगों से भरे ट्रक में बैठ जाते हैं, लेकिन घर वापसी का सफर अधूरा रह जाता है क्योंकि अमृत कुमार को ट्रक की खुली छत में बैठने के कारण सर्दी और खांसी हो जाता है। लोगों के भीड़ द्वारा अमृत कुमार को कोविड के लक्षण समझकर सुनसान रास्ते में उतार दिया जाता है और मोहम्मद सयूब को भी बोलते हैं अमृत को अकेला छोड़ देने के लिए। मोहम्मद सयूब अपनी जान की परवाह किए बिना अमृत को अंतिम सांस तक साथ देते हैं, यहाँ तक कि अपने पीठ पर लाद के भी दूर तक ले जाते हैं। सही समय पर मेडिकल सहायता नहीं मिलने के कारण अमृत को हॉस्पिटल में नॉर्मल फीवर और डिहाइड्रेशन की वजह से डेड घोषित कर दिया जाता है। जब उन दोनों का कोविड टेस्ट किया गया तो दोनों का टेस्ट नेगेटिव आया। इन दोनों की स्टोरी तब फेमस हुआ जब न्यूयॉर्क टाइम्स के एडिटर बशरत पीर द्वारा इनके हार्ट ब्रेकिंग जर्नी पे आर्टिकल लिखा गया। बाद में होम बाउंड नेम से एक मूवी भी बनी जिसमें ईशान खट्टर, विशाल जेठवा और जानवी कपूर को स्टार कास्ट के रूप में लिया गया। क्योंकि इस मूवी को कम थिएटरों में रिलीज किया गया इसलिए एवरेज कमाई की, लेकिन सबसे ज्यादा तब फेमस हुआ जब इसे ओटीटी पे रिलीज किया गया। होम बाउंड मूवी ने बहुत सारे नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड अपने नाम किया लेकिन ऑस्कर नहीं जीत पाया। आपको क्या लगता है मूवी को ऑस्कर देने में भेदभाव किया गया या नहीं? कमेंट करके बताएं।